हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जेकेएसएसबी एग्जाम्स अपडेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो एग्जाम्स पटवारी के, वीएलडब्ल्यू और फॉरेस्टर के जो एग्ज़ाम कब होंगे और कौन इनको कंडक्ट करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा जी ने कई बार ये कहा कि जो एग्ज़ाम होंगे एसएसबी के वो हम अक्टूबर के महीने में ही करवाएंगे। जो एग्ज़ाम एफएए, जेकेपीएसआई और जेई का एग्ज़ाम जो स्क्रैप किया गया था वो एग्ज़ाम जो हैं अभी अक्टूबर में किए जाएंगे। ये एलजी मनोज सिन्हा जी ने कई बार कहा, लेकिन आपको बताते चले कि एक नोटिफिकेशन जो है आप सभी देख रहे हैं सोशल मीडिया के पेजों के ऊपर है कि जो ई टेंडरिंग की डेट है वो उसमें नवंबर का महीना पूरा लग सकता है और नवंबर के महीने के बाद ही एग्ज़ाम होंगे। और बच्चे ये भी कहते हैं कि इलेक्शन दिसंबर में लिए जाएंगे और इलेक्शन से पहले ही एग्ज़ाम होंगे। हालांकि इलेक्शन और इन एग्ज़ामों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, ना ही ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि इलेक्शन भी जो है अभी इलेक्शन होने वाले नहीं है। इलेक्शन की मार्च अप्रैल के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, क्योंकि अभी जो मौसम है वो सर्दी का मौसम है। अभी कई इलाकों में तो जम्मू कश्मीर के ऐसे इलाके बहुत सारे हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं और उनमें बर्फ़ पड़ जाती है, पहाड़ी इलाके हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाएंगे और ना ही एग्ज़ाम आपके हो पाएंगे, क्योंकि बर्फ़बारी से एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो कई बार चेंज हो जाती हैं। और आपने कई बार देखा कि सोशल मीडिया के पेज के ऊपर कि जो ई टेंडरिंग डेट है, ई टेंडरिंग की जो डेट है वो 17 अक्टूबर वहाँ पे नोटिफाई किया गया है और पूरा जो प्रोसेस है, लास्ट डेट जो सबमिशन की है ई टेंडरिंग की वो है 8 नवंबर। तो इससे ये पता चलता है कि नवंबर का महीना जो है वो पूरा ही इसी में चला जाएगा कि जो टेंडरिंग में चला जाएगा, उसके बाद ही जाके एग्ज़ाम नवंबर के बाद ही होंगे। ओके, चाहे वो दिसंबर के महीने में हो, चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो फैसला है ये जेकेएसएसबी ही करेगी। ओके, और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म पटवारी का भरा है, वीएलडब्ल्यू का भरा है और फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत से बच्चों ने अप्लाई किया है। पटवारी का एग्ज़ाम हो या वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो या फिर फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो या फिर जो एग्ज़ाम स्कैम की वजह से जिनको स्क्रैप किया गया है चाहे वो एग्ज़ाम हो, तो तमाम के तमाम जो एग्ज़ाम होंगे वो पूरी जो प्रोसेस है ई टेंडरिंग की वो जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब होंगे। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ को हायर किया गया है ई टेंडरिंग के लिए, और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसी कंपनी को भी हायर किया है जो कई बार ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं और कई बार एग्ज़ाम के स्कैम की वजह से। लेकिन जेकेएसएसबी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम ई टेंडरिंग कंप्लीट होगा नवंबर में, उसके बाद ही एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। फॉरेस्टर की अगर हम अपडेट बताएं आपको, जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो ही बच्चों ने फॉर्म फिल किए तो उसके बाद कई बच्चों ने ये बताया कि जो 12th बेस्ड पे फॉरेस्टर का पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो 12th बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हालांकि ये बात कहीं देखा जाए तो सच भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री की है फॉरेस्टर में, तो उनका यहाँ पे हक मारा जाता है, क्योंकि और आप 12th बेस्ड पे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 12th के यहाँ पे आ जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है वो बढ़ जाता है। तो अभी तक इसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है 12th बेस्ड पे क्या वही बच्चे एलिजिबल हैं या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो एलिजिबल हैं। अभी इसके बारे में अपडेट अभी आनी बाकी है। बाकी अगर हम एग्ज़ाम बात करें, चाहे वो जो स्क्रैप किए गए हैं या फिर वीएलडब्ल्यू हो, पटवारी हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के जो फॉर्म भरे हैं, चाहे वो आपका फिशरी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, अभी नवंबर के महीने तक वो एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि जो ई टेंडरिंग की प्रोसेस है वो नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम है वो कब लिए जाएंगे। ओके, और कई बच्चों का ये भी कहना है कि नहीं इलेक्शन से पहले हो जाएं, इलेक्शन में हमें ये मसला बन जाएगा। कई कहते हैं इलेक्शन के बाद हो जाएं, कई इलेक्शन से पहले हो जाएं, लेकिन बहुत से बच्चों का ये भी कहना है कि दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, उससे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। हालांकि ऐसी कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुई है। हाँ, ये बात सच है कि जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर के वो मार्च से पहले नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है। इसी महीने में बर्फ़ अभी कई जगह पे बर्फ़ पड़ी हुई है और रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसमें इलेक्शन कंडक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से और जो जेकेएसएसबी के जो एग्ज़ाम हैं वो भी इन महीनों में, सर्दी के महीनों में लेना बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हीटिंग की फैसिलिटीज़ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो बाद में जेकेएसएसबी की तरफ से पूरी नहीं हो सकती।
सकती, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमें इस ई टेंडरिंग का जो नोटिफाई जो हुआ है, जो नोटिफिकेशन, उससे यही पता चलता है कि जो ये एग्ज़ाम अभी लिए जाने वाले थे वो एग्ज़ाम नवंबर तक नहीं होंगे, बल्कि नवंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं। ओके, और हमारी ये सजेशन है तमाम बच्चों को जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जितना वो अच्छी तरह से पढ़ेंगे इतना वो अच्छा एग्ज़ाम जो है वो दे पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन भी आपने कई बार देखा होगा कि जितने भी एग्ज़ाम हुए उसके जो कंपटीशन है वो रेट बड़ी हाई है। ओके, चाहे वो एसटी हो, पीएसपी हो, चाहे जनरल हो, आरबी हो, तो ये मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसमें तमाम के तमाम जो भी कैटेगरीज आपके पास है वो बाद में बेकार हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम आपको यही कहेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, और जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से आप पढ़िएगा, एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज़ कीजिएगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह से हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ओके, तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।